क्या ये जो हर बंदा ही स्ट्रेस में रहता है, जो परेशान रहता है, सोचों में गुम रहता है, उससे क्या मैदे पे इफ़ेक्ट पड़ता है? और अगर पड़ता है तेज़ाबियत, गैस ऐसी चीज़ें उससे रूनुमा हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। उसकी बहुत बड़ा जो है एक तरीका है जिससे लोगों को समझ आता है, जो मैं आपको वैसे वाज़ह करता हूँ। आम अल्फ़ाज़ में हमारे पास जब मरीज़ आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट फूल जाता है और उसकी वजह से जो है ना गैस बनती है और गैस हमारे दिमाग को चली जाती है। ये बड़ी आम हालात में लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं। असल में वो कुछ लोग इस बात पे हँस रहे होते हैं कि पता नहीं क्या बात कर रहा है। इसकी वजह है बेसिकली हमारा जो मैदा है या पेट है, ये हमारा दूसरा दिमाग है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे ठीक नहीं हैं, तो इसका प्रेशर हमेशा दिमाग पे आता है और अगर आप दिमाग में प्रेशर है, तो उसका इम्पैक्ट आपके मैदे के ऊपर आता है और ये नर्व्स के ज़रिए होता है, यानी शरीयानों के ज़रिए होता है। इसका कोई और रास्ता नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि गैस उठ के जाती है। वो इस वजह से कि ये लोगों को क्योंकि उनकी अपनी-अपनी मुशाहिदात होते हैं लोगों के, अपने-अपने बातें होती अपनी हैं, वही ना वहम होते हैं। जितनी बातें होती हैं, उतने मामलात होते हैं। तो वो ये इस वजह से वो आपका प्रेशर आ रहा होता है, वो नर्व्स की वजह से होता है, शरीयानों की वजह से होता है। उसके अलावा कोई कनेक्ट नहीं है इसके आपस में। होता इस तरह से है कि जब लोग इस तरह के मामलात में शरीयानों की वजह से इन्वॉल्व होते हैं, अब हमारी इस वक़्त जो हालात हैं मुल्क में, उसमें चाहे आप हमारी हुकूमत के मामलात देख लें, हमारे ज़ख़ीरों के मामलात देख लें, मतलब माली मामलात देख लें आप, ठीक है? लोगों के इज़्दिवाजी मामलात हैं, काम के मामलात हैं, कारोबारी मामलात हैं, उन सब में कहीं न कहीं मुश्किलात का सामना लोग कर रहे हैं और उन मुश्किलात की वजह से लोग अक्सर परेशानी का शिकार हैं। परेशानी का मतलब कि आपके ज़हन में सोचें चलती रहती हैं, एक प्रेशर रहता है, लोग कई दफ़ा सो नहीं पाते, रातों को बार-बार आँख खुलती है। वो सारे उनका असर क्या होता है कि जब भी आप परेशानी में होते हैं, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है कि मैदे में तेज़ाब ज़्यादा बनना पैदा शुरू हो अच्छा, जाता है। आपकी मैदे की आंतड़ियों की और मैदे की हरकत तेज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है? उसकी वजह से लोगों को मामलात महसूस होना शुरू हो जाते हैं। खाना वो मसला उनको प्रेशर दिमाग में होता है, लेकिन अलामात मैदे की आती हैं। अच्छा। वो हाँ, बताइए? सॉरी, ये चीज़ मैंने भी नोट किया है, जिन लोगों को अक्सर टेंशन ज़्यादा रहती है या उनको ज़्यादा भूख लगती है या बिल्कुल नहीं लगती। मेरा ख़्याल है जो आप बता रहे हैं ना कि आपका मैदा तेज़ हो जाता है, तो फिर शायद तेज़ाब ज़्यादा बनता है, उनका खाना नहीं, जो जल्दी हज़म हो कभी ज़्यादा भूख लगना या बिल्कुल ना लगना, ये अलामात डिप्रेशन की तरफ चली वो जाती हैं, लेकिन हाँ, आम हालात में ये होता है मैं कि उस आप डिप्रेशन की ही बात कर रहा हूँ। उसी में फिर ये मामलात हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि लोग खुराक खाते हैं, खुराक खाने के बाद उन्हें मैदे से ऐसे लगता है जैसे ये फूला है, जैसे ही वो फूलता है उसका असर उनको दिमाग पे फ़ील होना शुरू हो जाता है। तो उनको अलामात क्या आनी शुरू हो जाती हैं कि सर भारी रहना लग जाता है, जिस्म में पूरे में ऐसे जैसे पट्टे खिंच गए हैं, तनाव का शिकार हो गया जिस्म, घबराहट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिस्म से सेक निकलना, किसी के हाथों पे पसीना आ रहा है, किसी के जिस्म काँप रहा है, किसी का जो है दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, नींद अच्छी नहीं है, किसी को पखाने लग जाते हैं, किसी को कब्ज़ हो जाती है या किसी को दोनों ही मामलात होते हैं, अक्सर पखाने और फिर कब्ज़, पखाने खाने और और कब्ज़। कब्ज़। ठीक है? तो ये सारे मामलात का आपके हमारे जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से असरअंदाज़ पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है और मामला ये ब्रेन का होता है, ट्रिगर यहाँ से होता है, यानी उसका शुरुआत इधर से होती है। ठीक। जैसे ही खाना खाते हैं, यहाँ जैसे तब्दीली आती है, वो फ़ौरी असरअंदाज़ उस पे होती है और बाकी मामला फिर ब्रेन से चलते हैं, उसका इससे कोई तल्लुक नहीं होता।